स्वागत है जी आपका। बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो बहुत ज्वलंत है, जो बहुत विवादित है और जिस पर माफी भी मांगी जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी माफ करने का लोगों का मन नहीं कर रहा है। क्यों? इसके वजह जानेंगे और इसके बारे में डीपली बात करेंगे, अंदर तक घुसकर बात करेंगे कि मामला है क्या, क्या होना चाहिए। और इस तरह की बातें जब सामने निकल कर आती है तो फिर गुस्सा रुकता नहीं है बहुत जल्दी। और हम कामरान अकमल के बयान की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो कुछ अर्शदीप को लेकर के कहा, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, 12 बज गए कहा गया। और जब आप इस तरह की एक बात कहते हैं तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल तक रिलेटेड नहीं होती है, वो उस इंडिविजुअल और उससे जुड़े धर्म तक का आप अपमान करते हो अपनी बातों से। कामरान अकमल माफी मांग चुके हैं, लेकिन सवाल माफी मांगने का नहीं है। सवाल आप तक भी इस बात को पहुंचाने का है कि आखिर इन चीजों का प्रयोग कम कब होगा। और ये पहली बार भी नहीं है जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से इस तरह के बयान सामने निकल कर आते हैं। अब्दुल रजाक का मसला याद होगा आपको, उन्होंने ऐश्वर्या राय के बारे में जो कहा था, अभी इन जनाब ने कुछ कह दिया है। ऐसी ही बातें बार बार पाकिस्तानी टीवी डिबेट शोज में से जब वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक जो टॉकिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता है। बीते साल एक शो बड़ा हिट हुआ था पाकिस्तान का, जिसने सिर्फ क्रिकेट तक अपनी बातों को सीमित रखा और दुनिया ने खूब पसंद किया। यहां तक कि हिंदुस्तान की तरफ से उस शो को बहुत वाहवाही मिली। मैं पवेलियन शो की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, इस तरह के शोज भी है जिनको लेकर के लगातार डेरोगेटरी भाषा का प्रयोग और लगातार निचले स्तर पर उतरने की बातें सामने निकल कर आती है। शुभेंदा, कामरान अकमल का लास्ट ओवर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उसमें अर्शदीप सिंह को लेकर के जब उन्होंने कहा कि भाई 12 बजने वाले हैं, 12 बजने पर सरदार जो है वो खतरनाक हो जाते हैं, ये सारी चीजें जो ओछी बातें होती हैं, बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हो, रिलीजन को लेकर के बात कर रहे हो, क्रिकेट पर बात करो। कामरान अकमल जब खुद क्रिकेटर थे, मुझे तो आज तक नहीं याद आता उनका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और होगा भी तो एक आध होगा, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा है। तो यार, आप पहली बात तो आपको लोग क्रिकेट आपकी सुन रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, बट क्रिकेट से इतर जब आप ये सब बातें करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में आप आप किसी भी तरीके से मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी अज्ञानता का पता चलता है कि आपको अपने इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। बिल्कुल। और हरभजन सिंह ने जो रिप्लाई दिया था ट्वीट में, उसको कोट ट्वीट जो किया था, वो इतिहास को भी टच करता है कि किस तरह सिख सिख कम्युनिटी ने, जो मुस्लिम लोगों पर जब अत्याचार हो रहा था, सिख कम्युनिटी सामने आई थी। और सिख कम्युनिटी पे मतलब कोई भी इंसान अगर टिप्पणी करता है, मैं सिर्फ पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी कमेंट करता है तो उन्हें 10 बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्योंकि सिख कम्युनिटी, कुछ भी आपदा आती है, कुछ भी अगर थोड़ा सा मोमेंट आता है जहाँ पे लोगों की हेल्प की जरूरत होती है, तो वो सिख कम्युनिटी होता है जो सबसे आगे आता है और सबको हेल्प करने में सबसे सबसे सामने रहता है। तो और रही बात क्रिकेट की, यार मतलब मुझे तो लगता है कि या तो ये टीआरपी जो वो करने के लिए होगा कि हमारे शो के बारे में, एक तो आपने कामरान अकमल जैसा प्लेयर अपने पैनल में बिठा रखा है, तो कोई सुनने वाला तो होगा नहीं, सुन तो रहा नहीं होगा। क्योंकि दूसरे शोज में अगर आप बात करें अहमद शहजाद वाले शो की, जहाँ पे वो बैठे हैं और प्रॉपर क्रिकेट की वहां पे भी बातें होती है, वहां पे भी हंसी मजाक चलता है वहां पे, पर वहां पे क्रिकेट एनालिसिस की बात होती है। वहां पे ये नहीं होता कि आप किसी की कम्युनिटी या किसी के रिलीजन पे बात करो। वहां पे वो अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो क्रिकेट को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, या अपने पाकिस्तान को अगर क्रिटिसाइज कर रहे होते तो इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे होते, जो उनके नॉलेज में है। कामरान अकमल को पता नहीं, या तो टीआरपी के लिए वो कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया में एक आध क्लिप वायरल हो जाए तो लोग हमारे टीवी चैनल को खोल के थोड़ा सा हमारा टीवी शो देख ले। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि कामरान अकमल इतने अच्छे ओरेटर है, इतने अच्छे बात कर पाते हैं कि लोग उनको ट्यून इन करके आधा घंटा 1 घंटा सुने। ना उनके एनालिसिस मैंने जितना देखा है, ना उनके एनालिसिस में उतना दम है कि आप पवेलियन शो जैसे, यार मैंने वर्ल्ड कप में हम जब ट्रैवल भी कर रहे थे तब पवेलियन शो हम लोग कंटिन्यूअस देखते थे, हर शो देखते थे। क्योंकि वहां पे जो क्रिकेट की चर्चा है, क्रिकेट का एनालिसिस है, वो काफी काफी मतलब ऑन पॉइंट, टू दी पॉइंट डिबेट होती थी। ऐसा नहीं कि इस पे बात कर लो, उस पे बात कर लो। यार अर्शदीप ने इतना बढ़िया फाइनल ओवर डाला, आप उसके उसके यॉर्कर एग्जीक्यूशन पे बात करो, उसने कैसे एंगल्स पे खेला उस पे बात करो, किस हिसाब से उसने एक स्लोअर बॉल मारी उस पे बात करो, किस हिसाब से उसने एक बाउंसर एग्जीक्यूट किया उस पे बात करो। आप बात कर रहे हो क्या 12 बज गए? यार क्या ओछी हरकत है, क्या डिस्गस्टिंग हरकत है। इसके बाद कोई भी सॉरी, मतलब सॉरी तो आप वही बात है कि आप मर्डर कर दो, मर्डर करके आप बोल दो कि भाई आई एम सॉरी, मेरे से गलती से चाकू चल गया या गोली चल गई, वो वाली बात होती है। तो आई थिंक इन लोगों को, और ये बात पहली पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स की तरफ से आ रही है। आपने अब्दुल रज्जाक का नाम मेंशन किया, मैं शाहिद अफरीदी का नाम मेंशन करता हूँ। उन्होंने तो बहुत बार इंडियन कम्युनिटीज हो गए, हिंदूज हो गए, उनको लेकर मेंशन किया है।
पीएम मोदी हो गए, उनको लेकर मेंशन किया है कि तानाशाह है, ये है, वो है, इन सब चीजें, ये सब चीजें एक फॉर्मल क्रिकेटर को वो नहीं आता। हम वसीम अकरम को भी सुनते हैं, वकार यूनिस को भी सुनते हैं, बट वो लोग ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस पिन पॉइंट यही सब चीजें करते रहते। वसीम अकरम ने तो कभी भी, मुझे तो याद नहीं आता कि वसीम अकरम ने कभी ऐसा कुछ कमेंट किया हो। तो इट इज शॉकिंग कि ये सब बातें आप घूम फिर के सिर्फ उसी चीज पे आप फोकस करते हो, क्योंकि आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो आपको अच्छी बात, मतलब कुछ क्रिकेट की इस वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें तो क्रिकेट को लेकर तो कुछ बात करने लायक बचा नहीं है। हाँ वही चीज है। और जैसा जैसा आपने भी कहा, वसीम अकरम मतलब दो तीन नाम ही रह गए हैं जो मतलब कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं राशिद फंसे। लतीफ आए थे हमारे शो में, राशिद हाँ लतीफ आए थे हाँ, हमारे लाइव में, कितनी वो इस अच्छी, बातों पूरे से कोई हमने मतलब 40 नहीं होता है। 40 वो भी मिनट बात की है पाकिस्तान सिर्फ की टीम प्रॉपर जाकर क्रिकेट। बिल्कुल। प्रॉपर प्रॉपर क्रिकेट। पाकिस्तान में कुछ चुनिंदा नाम ऐसे हैं, बहुत ही कम नाम ऐसे हैं जो जिनको आप क्रिकेट पर बात करते हुए सुनना चाहते हो, और जिन जो बात भी क्रिकेट पर करते हैं। उनको नहीं बिल्कुल। मतलब कि उन्हें उन्हें गजवाए हिंद पर बात करनी है, उन्हें भारतीय सेना पर बात करनी है, उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री पर बात करनी है, उन्हें इस तरह की बातों पर बात करनी है कि 12 बज गए। तो वो चीजें हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस पूरे के पूरे मसले पर अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा बैकलैश हुआ है, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। और उसी क्रिटिसिज्म के बाद आपने देखा कि कैसे अकमल साहब ने जो है वो माफी भी मांग ली है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि माफी कोई चीज उस चीज पर बोली जाती है जो आपने गलती से कर दी हो। आपने एक बार बोला, दूसरी बार आप उस पर मजाक आप मजाकिया तौर पर हंसे, फिर तीसरी बार आपके पैनल में से किसी एक ने कोई एक बात कह दी कि भाई 12 बजे तो सरदारों को ओवर नहीं देना चाहिए, गेंद उनके हाथ में नहीं देनी चाहिए। उस पूरे पैनल पर इस तरह की बातें चल रही थी और हर कोई ठहाके मारकर हंस रहा था। सो दिस इज और और रिडिकुलस। और पाकिस्तान का क्रिकेट अगर हिस्ट्री भी आप देखो, जब दानिश कनेरिया भी खेलते थे, उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद बहुत बहुत ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसको सुनने में शर्म आता है एज अ हिंदू। यस, क्योंकि क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में भी मुस्लिम खेलते हैं, शमी खेलते हैं, जहीर खान खेले हुए, मोहम्मद शैफ खेले। डिस्क्रिमिनेशन होता है वो। डिस्क्रिमिनेशन यार, उनको साथ में खाना खाना ना से साथ में डिनर ना करना, लंच ना करना, अलग उनको बैठा के रखना, ये सब आप अगर अर्ली 2000 मिड 2000 पे भी अगर आप देख रहे हो तो ये शर्मनाक चीज है। तो कहीं ना कहीं ये उनके जहन में बैठी हुई है कि यार कोई अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको आप कहीं ना कहीं आप उसको नीचे दर्जे से देख रहे हो, विच इज शेमफुल। तो चलिए भाई, ये मुद्दे पर चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और ये मुद्दा हमारी तरफ से सामने लेकर आना था हमें। और इसको लेकर के ये क्लैरिटी रखनी थी तो हमने रखी है। बाकी आप लोग बताएं, आप लोग किस तरीके से सारी चीजों को देखते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर हर कोई बात कर रहा है और हमें भी लगा कि हमें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। कमेंट में बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।